नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समझ कानून की। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो दुनिया के पॉलिटिकल रिलेशन को गहरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है, और वो है नाटो और रशिया के बीच की रिलेशन। कोल्ड वार के समय से लेकर यूक्रेन क्राइसिस तक इन दोनों देशों के रिश्ते कई बार बदले हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे नाटो और रशिया के रिश्तों में बदलाव आया और आज ये कहानी किस मोड़ पर खड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कोल्ड वॉर ईरा इन 1949, जब नाटो की स्थापना हुई, जिसमें इसका मेन पर्पस था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। और नाटो का मानना ये था कि यह एक सिक्योरिटी यूनियन है जो अपने सदस्य देशों को सोवियत संघ के खतरे से बचाएगा। और सोवियत संघ ने इसका जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट 1955 बनाया, जिसमें उसने अपने साथी देशों को शामिल किया। इस समय दोनों पक्षों के बीच बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई। वार्सा पैक्ट, इट वाज एन कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सोवियत यूनियन एंड some other satellite states in Central and Eastern Europe. The Warsaw Pact established in 1955 and terminated in 1991 with the Soviet Union. Warsaw Pact का main purpose ये था to Soviet response to NATO. The second is to countries Western influence. Third, maintaining Soviet control over Eastern Europe, and fourth is to keeping the satellite state under control. ये था वार्सा पैक्ट 1955। सेकंड पॉइंट है कोल्ड वार के बाद शांति की उम्मीद। तो जब सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया था, तो दुनिया को उम्मीद थी कि शायद नाटो और रशिया के रिलेशन में सुधार होंगे। तो इसके लिए 1997 में नाटो रशिया फाउंडिंग एक्ट पर सिग्नेचर किए गए, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने का वादा किया। लेकिन यह दोस्ती ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। धीरे धीरे नाटो के विस्तार और रशिया के अपने हित के कारण दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट बढ़ने लगे। थर्ड पॉइंट है नाटो का विस्तार और रशिया के लिए खतरा सिक्योरिटी का। तो जब नाटो ने अपने सदस्य देशों को पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक जैसे देशों तक विस्तारित किया, तो रशिया को लगा कि यह उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। बट नाटो अपने आप को एक रक्षा संगठन मान रहा था, लेकिन रशिया इसे अपने प्रभाव क्षेत्र को खत्म होने के रूप में देख रहा था। इस विस्तार ने नाटो और रशिया के बीच रिश्तों को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। नाउ फोर्थ पॉइंट इज यूक्रेन क्राइसिस, अ मेजर टर्निंग पॉइंट। 2014 में यूक्रेन में पॉलिटिकल उथल पुथल के बाद रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। तो नाटो ने इसे वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा और इसके खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्रीमिया को कब्जे में लेने के बाद नाटो और रशिया के बीच तो थोड़ी बहुत भी सहायता की स्थिति थी, वह पूरी तरह से अब खत्म हो गई थी। और इस घटना के बाद नाटो और रशिया के रिश्ते एक नए और गंभीर मोड़ पर आ गए। अब इसका पांचवा पॉइंट है रशिया का यूक्रेन पर फुल स्केल हमला। अब हमला होगा तो फिर टेंशन तो बढ़ेगी। तो 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेशन किया। इसी वजह से नाटो को अपने रक्षा तंत्र को ईस्टर्न यूरोप में मजबूत करने के लिए मजबूर किया, और फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए इच्छा जताई। इट इज शोइंग दैट रशियाज एक्शंस हैज रेज्ड सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न इन द रीजन। इसी कारण आज नाटो और रशिया के बीच के रिलेशंस टेंशन के हाईएस्ट पीक पर हैं। एंड लास्ट कंक्लूजन, नाटो रशिया रिलेशन, इनका फ्यूचर क्या होगा। नाटो और रशिया के बीच के रिलेशंस कोल्ड वार की दुश्मनी से लेकर एक लिमिटेड कोऑपरेशन एंड नाउ टू रिवेलरी तक का सफर तय कर चुके हैं।
और आज के समय में नाटो और रशिया के बीच रिलेशंस का फ्यूचर अनसर्टेन है, बट these relations will continue to have a deep impact on global security and geopolitics. वैसे इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि नाटो और रशिया के बीच फिर से कभी ये कोऑपरेट होगा या फिर यही रिवेलरी बनी रहेगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान और सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल समझ कानून की को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल दुनिया भर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझाता है।